आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रेवती रमन पांडे यूट्यूब चैनल गीतांजलि में आपका स्वागत करता हूं। आज यूपी बोर्ड द्वारा पढ़ाए जाने वाले संस्कृत विषय के अंतर्गत संस्कृत पद्य पीयूषम के अंतर्गत संकलित रामस्य पितृभक्ति नामक पाठ को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हूं। मैं आज इसकी व्याख्या करूंगा। पाठ में आगे बढ़ने से पहले हम इस पाठ का थोड़ा सा सारांश जान लेते हैं। यह प्रस्तुत पाठ रामस्य पितृभक्ति वाल्मीकि रामायण के अंतर्गत अयोध्या कांड के 18वें और 19वें सर्ग में संकलित है। संस्कृत साहित्य में वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण नामक महाकाव्य आदि काव्य माना जाता है। इसका सारांश निम्न है। राम के राज्याभिषेक के समय जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की पत्नी ने अपने वर की प्राप्ति के लिए आग्रह किया, तब महाराज दशरथ कैकेयी के द्वारा मांगे गए वरों को पूर्ण कर देते हैं तथा सुमंत्र द्वारा अपने पास राम को बुलाया। जब राम दशरथ और कैकेयी के पास गए तो देखा कि पिता दशरथ का मुख सूखा हुआ है, दुख में डूबे हुए हैं तथा बड़े दुखी दिखाई दे रहे थे। सर्वप्रथम उन्हें राम ने अपने पिताजी के चरणों में प्रणाम तथा बहुत सावधानी के साथ कैकेयी के चरणों में भी नमस्कार किया। दुख की दशा में पड़े हुए दशरथ एक बार राम कह करके चुप हो गए। राम यह सोचने लगे कि आज पिताजी आनंदित होकर मुझसे बात क्यों नहीं करते हैं। शोक से व्यथित दुखी श्री राम कैकेयी से कहते हैं, क्या मुझसे आज कोई गलती हो गई है जिसके कारण पिताजी मुझसे नाराज हैं? मुझे बताओ। भगवान राम के द्वारा ऐसा पूछने पर कैकेयी बड़ी धृष्टता के साथ अपने हित के लिए वचन कहे। उन माँ कैकेयी के वचनों को सुनकर राम बहुत ही दुखित हुए और राजा के पास बैठी हुई माँ कैकेयी से बोले, हे माँ, मैं पिता की आज्ञा से अग्नि में भी कूद सकता हूँ। मैं गुरु राजा तथा पिता के आदेश देने पर विष खा सकता हूँ तथा गहरे समुद्र में डुबकी लगा सकता हूँ। हे माँ, राजा ने जो भी वचन मन में सोचा है वह बताइए, मैं अवश्य ही पूरा करूँगा। कैकेयी के द्वारा दोनों वरों को सुनकर तथा पिता के वचनों को पूर्ण करने के लिए भगवान श्री राम वन जाने का निश्चय करते हैं। यही कथा इस काव्य खंड के अंतर्गत है, श्लोकों के अंतर्गत है, जिसको हम लोगों को पढ़ना है। आइए हम लोग इसका अध्ययन शुरू करते हैं। पहले श्लोक का वाचन, उसके बाद उसका अर्थ। सददर्शानने रामो निशरणं पितरं शुभे कैकेय्या सहितं दीनं मुखेन परिशोष्यता। सह माने वह, रामः राम, परिशोष्यता अंतिम में आया है। परिशोष्यता माने सूखते हुए, निशर्ण बैठे हुए, ददर्श देखा, दीनम दुखी, पितरम पिता को, कैकेय्या सहितम कैकेयी के साथ, शुभे आसने सुंदर आसन पर, सुंदर सिंहासन पर, निशरणम बैठे हुए, ददर्श देखा। क्या देखा? सह माने वह राम, जिसको बुला करके सुमंत लाए थे कि आपके पिताजी बुला रहे हैं। तो जो राम पिताजी के समक्ष आते हैं तो पिताजी को कैसे देखते हैं और अपनी माता कैकेयी को कैसे देखते हैं, वो उनके सामने जो दृश्य उपस्थित हुआ वह कैसा हुआ, उसका वर्णन करते हुए आदि कवि वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह राम सूखते हुए मुख से, क्योंकि राज्याभिषेक का अवसर था, राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी और कैकेयी मंथरा नामक दासी के द्वारा भड़काए जाने पर अपने पूर्व में दिए गए 2 वरों की मांग करते हैं। उसमें पहला वर था कि राम को 14 वर्ष का वनवास हो और मेरा भरत राजगद्दी पर बैठे। तो चूंकि भरत और शत्रुघ्न दोनों ननिहाल गए हुए थे,
भगवान राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी। वो चारों ओर उत्सव का माहौल था। अब राम को सुमंत्र के द्वारा महाराज दशरथ ने राम को बुलवाया, तो राम को ये लगा, बड़ा आश्चर्य हुआ कि भी इतने सवेरे सवेरे पिताजी मुझे क्यों बुला रहे हैं, क्या बात हो गई अचानक कि पिताजी बुला रहे हैं। तो बहुत तेजी से आए और उसी चित्र का, उसी दृश्य का वर्णन करते हुए इसमें वाल्मीकि जी कहते हैं कि सह रामः, वह राम, परिशुष्यता मुखेन, सूखते हुए मुख से, वह राम सुमंत्र के द्वारा बुलाए जाने पर सूखते हुए मुख से दुखी पिताजी को कैकेयी के साथ सुंदर सिंहासन पर बैठे हुए देखा, सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। राम ने क्या देखा? तो राम जब सुमंत उनको बुला के लाए तो वह राम सूखते हुए मुख से, सूखे हुए मुख वाले, परिशुष्यता मुखेन, सूखे हुए मुख वाले, दीनम पितरम, दुखी पिताजी को, कैकेय्या सहितम, कैकेयी के साथ, कैकेयी सहित, शुभे आसने निशरणम ददर्श, सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। तो वह राम सूखे हुए मुख वाले और दुखी पिता को कैकेयी के साथ सुंदर आसन पर बैठे हुए देखा। सह पितुश्चरणौ पूर्वम अभिवाद्य विनीतवत, ततो ववंदे चरणौ कैकेय्यासु समाहितः। सह, वह राम, विनीतवत, विनम्र स्वभाव से झुक करके, पूर्वम, पहले, पितुः चरणौ, अभिवाद्य, पिताजी को प्रणाम किया, पिता के चरणों में प्रणाम किया, उनके चरण को स्पर्श किया, ततः, तब, फिर, सुसमाहिता, बहुत सावधानी से, कैकेय्या चरणौ बवंदे, कैकेयी के चरणों में भी नमस्कार किया, उनके चरणों का भी स्पर्श किया, उनके चरणों में भी स्पर्श करके अभिवादन किया, उनको नमस्कार किया। सह, वह राम, विनम्र भाव से पिताजी के पास जाकर, पितुः चरणौ अभिवाद्य, पिताजी के चरणों को स्पर्श करके, अभिवाद्य, उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, ततः, और उसके बाद, सुसमाहित, बहुत सावधानी से, कैकेय्या, कैकेयी के चरणों, चरणों में भी स्पर्श करके उनका अभिवादन किया, नमस्कार किया। तो वह राम पिताजी के पास जाकर पहले पिताजी अर्थात महाराज दशरथ को, उनके चरणों को स्पर्श करके उनका अभिवादन किया, उनको प्रणाम किया, और तब बहुत सावधानी से, उसके बाद बहुत सावधानी से अपनी माँ कैकेयी के चरणों में भी नमस्कार किया। रामेति युक्त्वा तु वचनम वाष्पपर्याकुलेक्षणः, ससाक नृपतिर्दीनो नेक्षितुं नाभिभाषितुं। रामेति उक्त्वा तु वचनम वाष्पपर्याकुलेक्षणः, ससाक नृपतिर्दीनो न इच्छितुं न अभिभाषितुं। राम इति उक्त्वा, राम इति उक्त्वा तु, माने राम ने, इति इस प्रकार, उक्त्वा कहकर, अर्थात अपने माता पिता का अभिवादन करके उनके चरणों का स्पर्श करने के पश्चात, वाष्प पर्याकुल इक्षणः, वाष्प माने आंसुओं से, पर्याकुल माने व्याकुल, इक्षणः माने नेत्र वाले, नृपति राजा दशरथ, महाराज दशरथ, इशितुम देखना, न अभिभाषितुम, ससाक, न कुछ बोल सके, अभिभाषितुम माने बोलना, ससाक माने सकना, न सके। कह रहे हैं, वाल्मीकि जी कहते हैं कि दीन नृपति तु राम इति वचनम उक्त्वा,
जब भगवान राम उनके चरणों में, अपने पिता के चरणों में प्रणाम किए, तब वह दुखी राजा दशरथ, दीनः नृपति ही, वह दुखी महाराज दशरथ राम, एक बार राम इति वचनं मुक्त्वा, ऐसा बोलकर, ऐसा कहकर चुप हो गए। क्यों चुप हो गए? वाष्प पर्याकुल इक्षणः, वाष्प पर्याकुल इक्षणः, वाष्प माने आंसुओं से, पर्याकुल माने व्याकुल, इक्षणः नेत्रों वाले, न इषितुम, वह महाराज दशरथ न तो राम की ओर देख सके और न फिर कुछ बोल सके। अर्थात महाराज दशरथ, जब भगवान श्री राम ने उनके चरणों में प्रणाम किया तो एक बार केवल उनके शब्द मुख से निकला राम, और उसके बाद आँखों से, आंसुओं से व्याकुल नेत्र वाले वह राजा दशरथ न तो फिर राम को देख सके और न कुछ बोल सके, अर्थात वह मूर्छित हो गए। वह दुखी महाराज दशरथ एक बार राम ऐसा कहकर चुप हो गए। आंसुओं से व्याकुल नेत्रों वाले वह राजा दशरथ राम की ओर न तो देख सके और न कुछ बोल सके, अर्थात वह फिर से मूर्छित हो गए। चिंतयामास चतुरो रामः पितृहिते रतः, किंस्विद् अद्यैव नृपतिः न माम प्रति अभिनंदन्ति। कह रहे हैं पितृहित रतः, पितृहिते रतः, पितृहित रतः, पिता के ही कल्याण में लगे रहने वाले, चिंता करने वाले। पितृहिते रतः चिंतयामास चतुरः राम, चतुर राम जो हमेशा पिता के ही हित में, उनके ही कल्याण में लगे रहते थे, सोचते थे, वह ऐसा सोचने लगे, किंस्वद, किम स्विद, किस कारण से, किम किस स्विद कारण से, नृपति महाराज दशरथ अर्थात हमारे पिता, अद्यैव आज ही, माम मुझको, न प्रति अभिनंदति प्रसन्न होकर के बातें नहीं कर रहे हैं, मेरा स्वागत नहीं कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं कि इसके पहले मैं जब आता था, पिताजी के चरणों में प्रणाम करता था, तो मेरा प्रति अभिनंदन करते थे, मेरा स्वागत करते हुए मुझे अपने गले से लगा लेते थे, मुझसे बात करते थे, प्रसन्न रहते थे। आज क्या कारण है कि पिताजी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं? पितृहिति रते, पितृहित रते, पितृहिते रतः, पिता के हित में, कल्याण में लगे रहने वाले चतुर राम चिंतयामास, सोचने लगे, किंस्विद, किस कारण से, नृपति महाराज दशरथ अर्थात मेरे पिताजी, अदैव माम न प्रति अभिनंदति, आज मुझसे प्रसन्न होकर बातें नहीं करते, मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, मेरा स्वागत नहीं करते हैं। भगवान राम कहते हैं, उनके लिए वाल्मीकि ने कहा कि पिता के हित में, पिता के कल्याण में लगे रहने वाले वह चतुर राम सोचने लगे कि किस कारण से आज पिताजी मेरा अभिनंदन नहीं कर रहे हैं, प्रसन्न होकर हमसे बातें नहीं कर रहे हैं, आखिर क्या कारण है? अन्यदा माम पिता दृष्ट्वा कुपितो अपि प्रसीदति, तस्य मामद्य संप्रेक्ष्य किमायासः प्रवर्तते। अन्यदा पिता कुपितो अपि माम दृष्ट्वा प्रसीदति, अन्यदा, अन्य समय होने पर, मैंने किसी और समय, इसके पहले जो समय रहता था उस समय भी, कुपितः नाराज होने पर, अपि भी, प्रसीदति माम दृष्ट्वा मुझे देखकर, प्रसीदति प्रसन्न हो जाते थे। अद्य आज, संप्रेक्ष्य देखकर, माम माने मुझे, आयासः किम प्रवर्तते, उनका, उनके मुख पर, उनके चेहरे पर दुख क्यों हो रहा है, इतना कष्ट क्यों हो रहा है, अर्थात मुझे देख करके उनको इतना कष्ट क्यों हो रहा है।
कह रहे हैं, भगवान श्री राम कहते हैं कि अन्यदा पिता कुपितो अपि, किसी अन्य समय होने पर, दूसरे समय, इसके पहले भी पिता यदि नाराज भी हो रहते थे, क्रोधित रहते थे किसी पर, लेकिन जब मुझे देख लेते थे तो प्रसन्न हो जाते थे। और आज क्या बात है, मुझे देख कर भी वह बहुत दुखी हो रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, कुछ उनसे कहते नहीं बन रहा है। अर्थात उनका दुख जो है, उन्हें इतना कष्ट या इतना दुख क्यों हो रहा है, उनका आयास जो है, उनका दुख जो है क्यों बढ़ रहा है। पहले तो प्रसन्न होते थे, आज दुखी हो रहे हैं, तो क्या कारण है आज इतना दुखी हो रहे हैं। देखो, अन्यदा पिता कुपितोऽपि माम दृष्ट्वा प्रसीदति, किसी अन्य समय होने पर मेरे पिता महाराज दशरथ नाराज होने पर भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे। अद्य माम संप्रेक्ष्य, किंतु आज मुझे देखकर तस्य, उनका आयास दुख किम प्रवर्तते, क्यों बढ़ रहा है, उनका दुख, उनका कष्ट आज क्यों बढ़ रहा है। अर्थात अन्य समय होने पर भी, पिताजी नाराज होने पर भी मुझे देखकर प्रसन्न हो जाते थे, किंतु आज मुझे देखते ही इनको, अर्थात पिताजी को, इतना कष्ट या दुख क्यों हो रहा है। सदीनैव शोकार्तो विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीमभिवाद्यैव रामो वचनम् अब्रवीत्। सदीन इव शोकार्तः विषण्णवदनद्युतिः कैकेयीम् अभिवाद्य एव रामः वचनम् अब्रवीत्। सह रामः, वह राम, शोक आर्त, शोक से व्याकुल, दुख से व्याकुल, विषण्णः, मलिन, बदन, मुख, द्युति, कांति, सुंदरता, कैकेयी, कैकेयी को अभिवाद्य, प्रणाम करके, एवं इस प्रकार वचनम, वाणी को, या इस प्रकार वचन अब्रवीत, कहे, बोले। सह रामः, वह राम, शोकार्त, दीन इव, दुख के कारण, शोक से व्याकुल, दीन इव, दीन के समान, विषण बदन द्युति, मलिन मुख की कांति वाले, मलिन मुख की सुंदरता वाले कैकेयी, कैकेयी को अभिवाद्य, प्रणाम करके इस प्रकार के वचन कहे, इस प्रकार के वचन बोले। वह राम शोक से व्याकुल, दुखी के समान, मलिन मुख की कांति वाली कैकेयी, कैकेयी को अभिवाद्य, प्रणाम करके, एवं वचनम अब्रवीत, इस प्रकार के वचन कहे। तो वह राम शोक से व्याकुल, मलिन मुख कांति वाले, दीन के समान कैकेयी को प्रणाम करके इस प्रकार के वचन कहे। कच्चिन्मया नापराधम अज्ञानाद एन मे पिता कुपितः तन्ममाक्षच्छ त्वमेव एनं प्रसादय। कच्चिन्मया नापराधम अस्मत् अपराधम अज्ञानाद एन मे पिता कुपितः तन्ममाक्षच्छ त्वम एव एनं प्रसादय। कुपितः तन मम आचक्ष्व त्वम एव एनं प्रसादय। कच्चिन मया, कच्चिन माने कोई, मया माने मेरे द्वारा, अज्ञानात माने अनजाने में, अपराधम अपराध। भगवान राम कहते कोई अनजाने में मुझसे अपराध तो नहीं हो गया है जिसके कारण मेरे पिताजी मुझसे कुपित हो गए हैं। अपनी माँ से कहते हैं कि हे माता, वह कारण बताओ जिस कारण से मेरे पिताजी कुपित हुए हैं, और आप ही इनको प्रसन्न कर सकती हैं। आचक्ष, बताओ,
एनम त्वम एव प्रसाद, एनम माने इन्हें महाराज दशरथ को, तुम एव ही प्रसाद प्रसन्न करो। एन माने जिससे, कह रहे हैं भगवान राम, वाल्मीकि जी कहते हैं कि वह राम माता कैकेयी को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे माता कैकेयी, कच्चित मया अज्ञानात, कोई मुझसे अनजाने में अपराधम न अपराध तो नहीं हो गया। एन पिता में कुपितः, जिसके कारण, जिससे पिताजी मुझसे क्रोधित हैं, मुझसे नाराज हैं। तत् मम आचक्ष्व, तो ऐसा कोई जो अपराध हुआ हो, तत् तो उस अपराध को, मम आचक्ष्व, मुझसे कहो, मुझसे बताओ। एनम त्वम एव प्रसाद, एनम इनको अर्थात महाराज दशरथ अर्थात मेरे पिता को तुम ही प्रसन्न करो। प्रसाद है प्रसन्न करो, अर्थात कोई अपराध हो गया तो उसको बताओ, मैं क्षमा याचना कर लूंगा। इस प्रकार वह मेरे पिताजी मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे। फिर से एक बार और इसको देख लेते हैं। भगवान राम कैकेयी से कहते हैं, कच्चित मया अज्ञानात अपराधम न, मुझसे कोई अज्ञान वश अनजाने में अपराध तो नहीं हो गया है। एन पिता में क्रुद्ध, जिससे पिताजी मुझसे नाराज हैं। तत् मम आचक्ष्व, अगर ऐसा कोई अपराध हुआ है तो उसे मुझे बताओ। एनम त्वम एव प्रसाद, इन पूज्य पिताजी को आप ही प्रसन्न कीजिए। हे माँ, आप ही इनको प्रसन्न कीजिए, इन्हें खुश कीजिए। अतोषयन् महाराजम कुर्वन् वा पितुर्वचः, मुहूर्तमपि न इच्छेयं जीवितुं कुपिते नृपे। कह रहे हैं कि अतोषयन्, असंतुष्ट करके, उनको दुखी करके, महाराजम अकुर्वन, महाराज दशरथ को के वचनों को न करते हुए, न पूरा करते हुए, वा मुहूर्तम अपि जीवितुम न इच्छन्ति, हम 2 घड़ी भी, मुहूर्त माने 2 घड़ी भी जीवित रहना नहीं चाहता हूं, जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूं। कह रहे हैं भगवान राम, कह रहे हैं कुपिते नृते नृपे महाराजम अतोषयन्, कि क्रुद्ध महाराज दशरथ के क्रोधित रहते हुए, महाराज दशरथ के क्रोधित रहते हुए, नाराज रहते हुए, अतोषयन्, उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए, पितुः वचः, पिताजी के वचनों का, न अकुर्वन, पालन न करते हुए, मुहूर्तम अपि, 2 घड़ी भी, जीवितुम न इच्छेयम, जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। कहने का मतलब है, अगर महाराज दशरथ नाराज हैं तो उन्हें जब तक मैं प्रसन्न नहीं कर लेता हूँ, और कोई जो अपराध हुआ है या कोई वचन उन्होंने है जो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, तो उनके वचनों का पालन न करते हुए मैं 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। इसीलिए भगवान राम को मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया है। वो मर्यादा का पालन करने वाले थे। वो पहले ही प्रतिज्ञा कर लेते हैं कि पिताजी के वचनों का मैं पालन अवश्य करूँगा। अगर उनके मन में कोई बात है, वो हमसे नहीं कह पा रहे हैं, तो वह कहें, क्योंकि अगर उनके वचनों का मैं पालन नहीं कर पाया तो मैं 2 घड़ी भी जीने की इच्छा नहीं करना चाहता हूँ, मैं जीना नहीं चाहता हूँ, मैं उनके वचनों का पालन अवश्य करूँगा। यह बात उन्हें कहते। तो फिर से देखो, कुपिते नृपे महाराजम अतोषयन्, कुपिते नृपे महाराजम, महाराजा दशरथ नाराज हैं। अतः
अतोषयन पितुः वचः, उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए ही पिताजी के वचनों का, पितुः वचः अकुर्वन, और पिताजी के वचनों का पालन न करते हुए, मुहूर्तम अब जीवितुम न इच्छेयम, 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा नहीं करता हूँ। महाराज दशरथ नाराज हैं तो उन्हें बिना प्रसन्न किए हुए, उनके वचनों का पालन न करते हुए 2 घड़ी भी जीवित रहने की इच्छा मैं नहीं करता हूँ। आज बस इतना ही। यह वीडियो आपको कैसा लगा इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें।